Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Shri Harinama Sankirtan. Why no one is sitting this side? Everyone is like this. मेरे को भी ऐसे टर्न करना पड़ेगा. नहीं उधर एक्चुअली आ जाएंगे ना और सब आ जाएंगे. Oh. Hare Krishna. Can I get some water? है ना एक ग्लास में. किनले बूंद बूंद में विश्वास. ये पानी है. क्या हो गया इसका? ओह प्लीज प्लीज प्लीज. वाह अमेजिंग. कट भी बहुत अच्छा है. मतलब ये कौन सा कट है माधव? हाँ? Mushroom cut. But Vaishnavas don't take mushroom. Yeah. But we can have cuts. That's why we'll take this way. कप लगा दिया था क्या? कप लगा के सिर्फ छट दिया क्या? नहीं, they are expert. So you don't learn those techniques. Let us learn Bhagavatam. Hare Krishna. Yes. So आप सब शायद प्रिपेयर करके ही आए, करेक्ट? तो कहाँ गया? हम सब प्रेयर्स डिसाइड करके फिर स्टार्ट करें. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. ततो जयमुदीरये. कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भक्तिर्भवति नैष्टिकी. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजमालिने नमः
पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पंकजांग्रये नमादिदेवं करुणानिधानम् नमामि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे त्वं भगवत्स्वरूपम् भजामहे तं भगवत्स्वरूपम्। हरे कृष्ण। स्टार्ट। तो हमारा पहला श्लोक था, इसका श्लोक नंबर थोड़ा मैंने गलत टाइप कर दिया था, 1, 2, 6 है ये, ठीक है। ये जो श्लोक है भागवत का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 21 स्कंद का, प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 6वां श्लोक, और इसको अगर याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसमें धर्म के बारे में बताया गया है। ओ, ये आपके पास नहीं है ना? नहीं। कोई भेज दीजिए। ओके, सो हम सब इसको दोहराएंगे। सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यप्रतिहता अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति। कोई रिसाइट करना चाहेगा? सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति। कोई और? प्रभु जी कोई? सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यप्रतिहता अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता अहेतुक्यप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति। ओके, तो इधर शुकदेव गोस्वामी, एक्चुअली ये श्लोक सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया जाता है कि स वही पुंसाम, पुंसाम मतलब ह्यूमैनिटी, द एंटायर ह्यूमैनिटी इन संस्कृत इज कॉल्ड पुंसाम। परो मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ है ना, परा। तो परा विद्या, परो धर्म, और क्या परा प्रकृति, इस प्रकृति से परे, ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, परे मतलब ऊपर, ऊंचा। तो परो धर्म मतलब सबसे ऊंचा धर्म। तो भागवत में चालू होता है ये धर्म का डेफिनेशन से। जैसे हम बहुत सारा धर्म हम मानते हैं, जैसे एक होता है कि एम्प्लॉय धर्म, नौकरी जो करता है नौकर धर्म, और एक होता है एम्प्लॉयर धर्म। एम्प्लॉयर धर्म होता है ना, एम्प्लॉयर धर्म समझते हैं? एम्प्लॉय जो लोगों को नौकरी देता है,
उनका धर्म, और एम्प्लॉय धर्म, एम्प्लॉयर धर्म, उसके बाद होता है स्त्री का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बेटा का धर्म, बेटी का धर्म, और एक सेवक का धर्म। इस तरह का बहुत सारा धर्म हम देखते हैं ना इस दुनिया में। अलग अलग लोग अलग अलग धर्म वो करते हैं, पर उससे सारा धर्म में श्रेष्ठ धर्म इधर भागवत में बताया गया है, जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म। तो श्रेष्ठ धर्म क्या है इधर बताया गया है। समझ में आ रहा है? हाँ? समझ में आ रहा है? बहुत सारा धर्म है, बट उसमें से परा धर्म मतलब सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? यतो मतलब जो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज, अधोक्षज मतलब विष्णु। विष्णु का अधोक्षज क्यों बताया जाता है? अक्षज कुछ ऐसा है। हाँ, अक्षज मतलब इंद्रियों द्वारा जगाच्छ नहीं। हाँ, अक्ष मतलब पद्माक्ष, नलिनाक्ष। बताओ ना, आपने नाम दिया है बेटे का। हाँ? अक्ष मतलब नयन है कि नहीं? नलिनाक्ष भगवान का नाम है, नलिना अक्ष। नलिनाक्ष मतलब पद्म। नलिना मतलब समझते हैं? ओ गोविंदा, नलिना लोटस नहीं है, ब्लू लोटस है, स्पेशल लोटस जो मान सरोवर में खिलता है, जिसको नलिना, ठीक है? तो नलिना अक्ष, अक्ष मतलब अधो अक्ष मतलब जो हमारे आंखों के परे हैं, उनको जब हम भक्ति करते हैं तो वो भक्ति धर्म के परे बन जाता है। जो हमारे आंखों के परे हैं उनको जब हम धर्म भक्ति करते हैं तो वो जो धर्म होता है वो सारे धर्मों के परे होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आंखों के परे मतलब जो दिखाई नहीं देता है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, क्या पूछते हैं? पहला क्वेश्चन, आप भगवान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? और क्या बोलते हैं, क्यों विश्वास हम नहीं करते हैं भगवान के ऊपर? दिखने नहीं देते। अभी भगवान को लेके आइए, मेरे सामने बिठाइए, तब जाके मैं भगवान को विश्वास करूंगा। पर भगवान का और एक नाम है अधोक्षज। भगवान हमारे ये आंख से दिखाई नहीं देते हैं, और उन भगवान जो हरि जो हमको इस आंख से दिखाई नहीं देते हैं, उन भगवान हरि का अगर हम भक्ति करेंगे तो वो भक्ति क्या होता है? सारे धर्मों में श्रेष्ठ धर्म होता है। और किस तरह भक्ति करेंगे? हाँ, जैसे क्या होता है, भक्ति इज अ वर्ब, एंड वर्ब को क्वालिफाई करता है क्या? एक नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। कृष्णा, हाँ, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो वर्किंग, वर्किंग इज बाप रे, आप सबके इंग्लिश का बहुत खराब हालत है। वर्क इज वर्ब एंड वर्क इज नाउन, ठीक है? सो ही वर्कड वेरी हार्ड। तो हार्ड क्या होगा? एडवर्ब। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? वेरी इज एडजेक्टिव नहीं, वेरी कैसे एडजेक्टिव होगा? वेरी इज एडवर्ब को वो और क्वालिफाई करता है, यू नो, वेरी, ही वर्कड हार्ड बोल सकते हैं, बट वेरी हार्ड मतलब ही वर्कड इवन हार्ड, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव जो उसको और वो करता है ना, वेरी और डिफाइन करता है, जो भी है। बट हार्ड जैसे इधर यूज हुआ है वो एडवर्ब है। तो इसी तरह भक्ति इज लाइक वर्ब, एंड ये दोनों अहेतु की भक्ति और अप्रतिहता भक्ति, भक्ति हमको करना है और क्वालिफिकेशन के साथ। किस तरह? अहेतुकी। अहेतुकी मतलब कोई हेतु नहीं रख के। हाँ, हेतु मतलब अनमोटिवेटेड। हेतु मतलब कारण। आपका कर्म का हेतु क्या है, ऐसे बोलते हैं ना। भक्ति का हेतु नहीं रख के करना है भक्ति, मतलब ये करने से मेरे को ये करना मिलेगा, वो करने से मेरे को वो मिलेगा, वो हेतु नहीं रखना है। और अप्रतिहता, हता मतलब ना रुक के। हनन, समझते हैं ना?
मारना, हता मतलब बंद हो जाना, प्रतिहता मतलब प्रकृष्ट रूपेण हता मतलब पूरा स्टॉप, है कि नहीं, नामो निशान चला गया। जैसे कोई भक्त था और तिलक लगा के पूरा सब कंठी पहन के सब कुछ पूरा पहन के बहुत अच्छा सुंदर भक्त था, और प्रतिहता मतलब कुछ नामो निशान ही चला गया है, तो है प्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बिल्कुल बंद नहीं होना, कंटिन्यूअसली शाश्वत काल तक चलते ही रहना। तो श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान को अहेतु की मतलब बिना हेतु रख के भक्ति करना, है कि नहीं, और भक्ति करते ही रहने का। ऐसे नहीं कि 2019 में मैंने बहुत अहेतु की भक्ति किया, 2020 में थोड़ा मैं रिलैक्स करूंगा, फिर 2021 में बहुत अच्छा भक्ति करूंगा, 2022 में थोड़ा रिलैक्स करूंगा। तो ऐसे नहीं, अप्रतिहता मतलब बंद नहीं करना। बंद कर देंगे दरवाजा, और तो कोई नहीं आएगा। बस बस बस, यस। यह आत्मा सुप्रसीदति, जिससे आत्मा को प्रसन्नता मिलेगा। ठीक है, तो ये है इस श्लोक का अर्थ। यस, अभी क्वेश्चन में देखेंगे। हाउ इज द वर्ड धर्मा डिफाइंड इन श्रीमद् भागवतम कॉन्ट्ररी टू व्हाट हाउ इट इज अंडरस्टूड इन टुडेज वर्ल्ड। जो धर्म इस दुनिया का धर्म से श्रीमद् भागवतम का धर्म कैसे भिन्न है? यस, कौन बताएगा? यस, पवन प्रो बताएंगे। Dharma is the one which sustains. Dharma is one which sustains one's existence. मतलब like nowadays in the world, dharma is like Hindu dharma, Muslim dharma. Religion. Change the dharma. But here dharma means basic nature. हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में धर्म मतलब हमारा एग्जिस्टेंस। लिक्विडिटी इज द धर्म। हाँ, जैसे वाटर का, पानी का धर्म है बह जाना, ठीक है, और जब वो बहना बंद कर देता है वो पानी नहीं होता है, बर्फ हो जाता है कि नहीं। चीनी का धर्म है मिठास, और जब चीनी मिठास नहीं रहता उसको चीनी नहीं बोलेंगे, करेक्ट। तो धर्म मतलब दैट विच इज बेसिक नेचर ऑफ दैट थिंग। और आजकल का धर्म क्या होता है? चेंज हो जाता है, कन्वर्शन होता है ना। हाँ, कन्वर्शन होता है, लोग पैदा होते हैं कुछ जगह में तो वो धर्म हो जाता है। जैसे भारतीय का धर्म क्या है, तो कहते हैं ना, आप भारतीय हैं, आपका भारत के प्रति धर्म क्या है? तो आप आज भारत में पैदा हुए तो आपका भारत के प्रति धर्म हरा है, तो कल हो सके पाकिस्तान में पैदा हुए, हो सके अमेरिका में पैदा हुए, तो हो सके। हम तो चाह ही रहे हैं कि कोई और पैदा ना हो, इसीलिए तो हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के आपको भी उठा रहे हैं कि आप और पैदा मत हो। तो पैदा होना चाह रहे हैं। हाँ, तो हम इधर का वंदे मातरम ना गा के गोलोक वृंदावन का एंथेम गाएं। पता है ना गोलोक वृंदावन का एंथेम क्या है? पता है आपको? नहीं पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग, बट इतना कोशिश में सक्सेसफुल होंगे पता नहीं। पर ऐसा है कि ये सब धर्म आजकल का धर्म, दुनिया का धर्म है, राइट। और ये धर्म टेम्पररी है और चेंज करता रहता है कि नहीं, और कोई कन्वर्ट भी कर सकता है। तो देह का धर्म है, स्त्री का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का, सब बंद हो जाए। जैसे देखे ना, आजकल डिवोर्स हो जाता है तो पति अपना धर्म छोड़ देता है, पत्नी अपना धर्म छोड़ देता है, बच्चे अपना माता पिता को ओल्ड एज होम में भेज के माता पिता का प्रति धर्म छोड़ देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस दुनिया का धर्म जो है टेम्पररी है, ये शरीर के साथ टेम्पररी है, और भगवान के साथ जो हमारा धर्म है वो परमानेंट है। आत्मा जैसे परमानेंट है वो परमानेंट है, और श्रीमद् भागवतम वो परमानेंट धर्म हमको सिखा रहा है।
हम क्या कर रहे हैं, भक्ति को भी टेम्परेरी के हिसाब से देखते हैं, है कि नहीं? हम भक्ति को कैसे देखते हैं कि मेरे को भक्ति से क्या टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं? तो पर वो धर्म नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो अगर इस तरह का सारा दुनिया भागवत का धर्म समझ ले तो क्या फायदा होगा? यस, सुनंदा माता जी बताएंगे, थोड़ा लॉन्ग है। थोड़ा सा जिस्ट में बताइए। अगर हम ऐसे धर्म मतलब क्या है, श्रीमद् भागवतम में क्या बताया जाता है कि हमारा धर्म क्या है, भगवान का सेवा करना, भक्ति करना। यस, पहला जो होगा कि when we first understand the true meaning of dharma according to Srimad Bhagavatam, we can come to know our true identity and our ultimate goal of life, that is worshipping Supreme. दुनिया में चेंज कैसे होगा? The Supreme Lord, and thus we shall not be bewildered. Second is all this material envy and constant competition in the contemporary world will come to a rest. कैसे 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 माता जी बता रहे हैं कि द्वेष और कंपटीशन बंद हो जाएगा, कैसे? जैसे हम ये समझेंगे कि there will be competitionless society with God in the center and we all are servants of Krishna. So ये जो attachment है ये lower things, inferior things के लिए ये कम जाएगा automatically. कैसे कैसे? यूनिवर्सल वाला ना, कैसे? सबका पिता एक हो गया, सब सबका भाई है, सबका देश से लड़ाई कम हो जाएगी। सबका पिता एक हो गया तो सब भाई हो जाएंगे, बट एक भाई को नहीं मिल रहा है खाना तो दूसरा भाई से छीन के तो लेगा। नहीं, सबका Distribute कर मेंटालिटी देगा ऐसा उसका होगा, हम कृष्ण का दास हैं, हाँ, हम सब कृष्ण का ही सेवा करेगा। तो इसलिए मतलब मुसलमान लोग बोल रहे हैं हम सब अल्लाह जी के दास जो हैं, बाकी सब काफिर हैं, और हम बोल रहे हैं कृष्ण के दास हैं और बाकी सब काफिर हैं, तो फायदा क्या हुआ? तो एक ही चीज हुआ। नहीं, तो इसमें तो everyone is telling like that. Christians are telling Jesus is the only way, बाकी all are fruitless, है कि नहीं? And कृष्ण ऐसे बोल रहा है, रुको ना, प्रश्न था जो सब भगवान, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी में क्या बोल रहे हैं सब? तो वही Christians जो लोग चल क्या रहा बोल रहे है हैं? फोर्थ हार्ड वर्ड हो गया ना, फोर्थ आएगा। क्रिश्चियंस लोग क्या बोल रहे हैं? ओनली जीसस इज द वे। सुना है ना क्रिश्चियन लोगों से कभी? शायद यू हैव मेट सम क्रिश्चियंस, और ऐसे ही हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्या? हाँ, कैथोलिक स्कूल में पढ़े हैं। यस, नाउ मुस्लिम्स व्हाट दे आर टेलिंग? काफिर। क्रिश्चियंस एटलीस्ट मारेंगे नहीं, मुस्लिम आपको मार देंगे। हिंदू लोग क्या बोल रहे हैं? हिंदुत्व। करेक्ट, आवर पॉलिटिशियंस, हिंदुत्व। There are so many politicians. हिंदुत्व का भीतर दूसरा धर्म को छोटा नहीं करता है। हाँ? हिंदुत्व पता नहीं। गड़बड़ बोल रहा है। I don't accept this fact. तो जैसे क्रिश्चियंस जाके किसी को कन्वर्ट कर दिए, हिंदूज जाके फिर से रिकन्वर्ट कर दिए, ये सब होता है। तो मतलब वो लोग बोल रहे हैं जीसस इज द ओनली वे, वी आर टेलिंग कृष्णा इज द ओनली वे, एंड समवन इज टेलिंग, इवन इन आवर हिंदू ग्रुप वी फाइटिंग है। Someone is telling Krishna is the way and someone is telling Shiva is the way. Yes. Correct? And someone is telling Krishna, Shiva, Satto. Shakti is the way, Durga. तो अभी what is the real way? May I answer? हाँ, पहले सब्यसाची जी प्रभु हाथ उठाए थे, फिर उसके बाद श्वेता मैम। Krishna at the center, you are saying. Yeah. Krishna at the center, you will see Krishna in everything. So there will be no confrontation. From our side, there will be no confrontation. Okay. But from other side, maybe you talk about Christianity or maybe Islam's, they have a rigidity. So that's the reason they keep that this is the one and others are not existing. Here we are saying everything is one. If everything is one, then you cannot have class with other one. Na? So why they are having class? Because sectarian view है. No, because they divide into religion. We are not dividing into religion. The real connection with Supreme Soul and Jivatma, that they are not understanding. एक सिंपल सा, इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं, बहुत सिंपल आंसर है। Why they are having class? Prabhupada used to say that
whether you are Muslim or Christian or whatever, if you actually love God, Identify with the body. then What is the basis of their Identify with fighting? the body, like What is their basis of their fighting? Ego, Prabhuji, we are superior. body identify Okay, with ego body. gets superior. How the fighting is baseless? Which I am following, that is Temporary. Because this is temporary. नहीं सिंपल सा आंसर है. सबका भीतर एक All these चीज are ओके with कौन सा material भाषा existence. वाले लोग हैं ये? आप तेलुगु, तमिल. ओके, Oh. तमिल में एक सन को क्या बोलते हैं? सूर्य को सूर्यन 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 बोलते हैं. और आपका भाषा कौन सा है? सिमला. हिंदी चलता है. हाँ, और कोई भाषा वाले लोग हैं इधर? गुजराती में, गुजराती को नमक को क्या बोलते हैं? मीठू. अरे बाप रे. बंगाली लोग आत्महत्या कर लेंगे मीठू अगर बोलेंगे नमक को. और तमिल में उप्पू. और हिंदी में नमक. और Sorry. बंगाली में हाँ? लूण. और उड़िया में लूणा. मराठी में नमक, नहीं मराठी में मीठ. मीठ. मीठ, मिठू, मीठू, नमक, उप्पू. तेलुगु में उप्पू. उप्पू. और हिंदी में नमक. देखिए, और मान लीजिए गुजराती, मराठी एंड बंगाली दे फाइटिंग करेंगे. So what is the basis of that fight? Will the substance change? No. Will the substance going to change? No. So because we are not teaching the science of spirituality based on the substance, we are so much teaching based on the names. That is why there is so much of fighting. हरि बोल. समझ आ रहा है ना? तो श्रीमद् भागवतम हमको सब्सटेंस से भगवान के बारे में पढ़ा रहा है. जैसे श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण, श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण का अर्थ कौन है, भगवान कौन है, भगवान का डेफिनेशन क्या है श्रीमद् भागवतम में? पता है आपको? है? भगवान कौन है? पुराण में, विष्णु पुराण में आता है, श्रीमद् भागवत विष्णु पुराण में आता है, जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है. एनीवन, आप मुसलमान को पूछो, आपके अल्लाह क्या षड ऐश्वर्य से पूर्ण है? हाँ बोलेगा. कभी मना करेगा? अरे बाप रे. हाँ करेगा. आप मुस्लिम्स को पूछिए कि आपके जो भगवान हैं क्या वो सर्व आकर्षणी है? जरूर हाँ बोलेगा. करेक्ट. आप जीसस, क्रिश्चियंस को जाके पूछिए आपके जो क्राइस्ट हैं वो क्या सर्व आकर्षणीय है, सबको आकर्षित करते हैं ना? हाँ. उनके पास सब पावर है ना? हाँ. उनके पास सब ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है ना? हाँ. तो वही तो भगवान है. तो हाउ देयर विल बी क्लास? तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है आगे जाके, अतः कबीरी नाम सुयावदर्थ. खोलो वर्स नंबर खोलो. कितना? So this world is second canto में आता है, अतः कवि नाम सुयावदर्थ शयत अप्रमत्त व्यवसाय बुद्धि. सेकंड कैंटो में आता है ये वर्स 2.3 2.2 में आता है ये. कोई अगर लैपटॉप लेके आए तो तुरंत सर्च हो जाएगा. एनीवे नेट में गूगल में डालेंगे तो आ जाएगा. अतः कबीर नाम सुयावतार्थ. ये जो कवि लोग होते हैं ना, मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो नेम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनको. दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द सब्सटेंस. कबीर नाम सुयावदर्थ सहत प्रमत्त व्यवसाय बुद्धि. अप्रमत्ता. अप्रमत्त मतलब प्रमत्त मतलब मैड, प्रमत्त मतलब सफिशिएंटली मैड, अप्रमत्त मतलब नॉट एट ऑल मैड. सो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और श्रीमद् भागवतम हमको वो बुद्धिमान व्यक्ति बना रहा है जिससे हम ये नाम के बेसिस पे झगड़ा मत करें. जैसे उप्पू एंड मिट्ठू पीपल आर फाइटिंग कि नमक क्या है. मिट्ठू पीपल आर टेलिंग नमक मिट्ठू है, और उप्पू पीपल आर टेलिंग नमक उप्पू है, एंड हिंदी पीपल आर टेलिंग नो नमक
नमक है। तो मतलब कोई अल्लाह बोलेगा वो भी ऊपर जाएगा ना? हाँ, कोई अल्लाह बोलेगा तो भगवान का ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन होगा उसका। तो दूसरे नाम का आ गया कौन सा? हाँ, उस नाम पे ब्रह्म ज्योति जाएगा, इस नाम तो पे पार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे सनातन धर्म में सब भगवान के भक्त चले जाते हैं, वो भी भागवत में आएगा। आई एम नॉट टेलिंग दैट, आई एम नॉट टेलिंग जो हरे कृष्ण बोलेंगे ऊपर चला जा रहा है। हरे कृष्णा हमको भगवान का स्तर का रियलाइजेशन देता है, जैसे अल्लाह इज सेम एज ब्रह्म ज्योति। दे आर तो हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण जो सब्सटेंस को इंडिकेट कर रहा है, अल्लाह की वही सब्सटेंस को इंडिकेट कर रहा है। हरे कृष्णा इज इंडिकेटिंग भगवान एंड अल्लाह इज इंडिकेटिंग ब्रह्म ज्योति। हाँ, तो सब्सटेंस तो एक नहीं है, एक ही है ना, तो वही तो आगे जाके पढ़ेंगे आप। इसीलिए तो भागवतम क्लास आपको अटेंड करना, आपका कंफ्यूजन है जो दूर हो जाएगा। ये तो आप जाके मुसलमान लोगों से फाइटिंग करेंगे। तो भगवान का जो है, जो परम सत्य है, परम सत्य एक ही है और परम सत्य का नाम अलग अलग है। जैसे नमक एक ही है, हाँ, गुजरात में नया नमक मिलता है क्या? अलग नमक। गुजरात का मिट्ठू नमक टेस्ट क्या है? सॉल्टी है ना। और उप्पू नमक और नमक बहुत अच्छा। तो परम सत्य जो है, परम सत्य का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सच्चित आनंद। उस परम सत्य है, वो चित्त और आनंद है। और भी कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनका he possesses full opulence, all the 6 opulence. He has full wealth, he has full beauty, he has full fame. तो ये परम सत्य है। समझ में आ रहा है? तो श्रीमद् भागवतम हमको सब्सटेंस का एजुकेशन देता है, नेम के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देता है। इसीलिए अगर श्रीमद् भागवतम हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत से ज्ञान लेंगे कि भगवान कौन है, तो हम झगड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि हम नमक को पकड़ेंगे और एक्सटर्नल जो है, ठीक है, उस रीजन में भगवान को ऐसे बताया जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, श्रीमद् भागवतम ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है जो भगवान के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ये श्रीमद् भागवतम ओल्डेस्ट है क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएशन का पहले दिन में, पहले बार जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन चालू ही नहीं किया था, तब श्रीमद् भागवतम का 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। पर उसी के साथ आप बता सकते हैं कि वेद पुराण भी ओल्डेस्ट है, क्योंकि वेद भी तो भगवान की श्रुति है, भगवान की वाणी है। तो ये सब चीजों को डेट नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डेट डाल सकते हैं? ये शाश्वत है। ये जो समय है, इस दुनिया का समय है, इस दुनिया के परे समय ही नहीं है। तो हाउ डू यू पुट डेट? बट हम डेट लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ने, व्यासदेव ने कब श्रीमद् भागवतम लिखा, इसका डेट डाल सकते हैं, पर श्रीमद् भागवतम का डेट नहीं डाल सकते। नहीं, वेद also defines God. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋग वेदा में आता है, तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः। जो सूर लोग होते हैं, मतलब सूर है, असुर है, सूर लोग क्या करते हैं? तद विष्णु परम पद, विष्णु के परम पद को हर वक्त स्मरण करते हुए उनका काम करते हैं। तो वेद डिफाइंस विष्णु एज सुप्रीम। बट वेदों में सारे देवताओं का पूजा आता है, देवताओं को कैसे पूजा करना है वो सब आता है। बट फाइनली वेदास आल्सो एस्टैब्लिश विष्णु एज सुप्रीम। बट मेरा कहने का ये है कि श्रीमद् भागवतम डिफाइंस गॉड in his substance, not in his just the difference between the name, in his substance, जब परम सत्य। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक देखिए, we will recite the first श्लोका, वो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में डाल दूंगा, ठीक है? परम सत्य एक है, ये तो सबको सब मानता है। मुस्लिम लोग भी मानता है, क्रिश्चियन लोग भी मानता है, परम सत्य एक। तो इसीलिए हम हिंदू भी नहीं बोलते हैं ना। श्रीमद् भागवतम में कहाँ लिखा हुआ है हिंदू धर्म है? ये देखिए, एक वर्ड हिंदू
वही मेरा क्वेश्चन one था professor. एक्चुअली भागवत धर्म He बोला has है। written, he has studied some 5,000 years ago that Hindu Muslim it was not there. Nothing was there. Yes, sir, that was based on the Hindu what comes duties from that we have Sindhu. been doing. Yes, that is called Varnashram Dharma. वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म was there. हिंदू धर्म कहीं लिखा ही नहीं है। हिंदू वर्ड्स कम्स फ्रॉम सिंधु सिंधु डिमोनलाइज्ड हो जो भी है। तो भागवतम कैसे भगवान को डिफाइन करता है वो भागवतम का पहला श्लोक में व्यासदेव लिखते हैं। ठीक है, हम इसको रिसाइट करेंगे। ठीक है, खोल दिया आप सबने 1.1.1 जन्मादियस्य यत अन्वयात् इतरतस्त चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट् जन्मादियस्य यत अन्वयात् इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परां धीमहि। तो श्रीमद् भागवतम में लास्ट लाइन में क्या लिखा है? सत्यम परां धीमहि। जैसे गायत्री मंत्र में भी आता है ना, तो ओम भूर्भुवस्वः सत्तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि, धीमहि का मतलब मेडिटेट। धी मतलब धी मतलब बुद्धि। मही मतलब मही मही मतलब महिमा। मही मतलब महिम ऑल्सो धरती, जैसे ग्रेट, जैसे विशाल। तो हम अपना बुद्धि को मतलब विशाल कर सकते हैं भगवान को मेडिटेट करके, और हम अपना बुद्धि को और भगवान रूपी विशाल भगवान को उनको कंसंट्रेट करने के लिए बोला है धीमहि। तो धीमहि जो वर्ड है सत्यम परम धीमहि, भगवान जो सत्य पर है, परम सत्य है, उसके ऊपर मेडिटेट करने के लिए श्रीमद् भागवतम बता रहा है। और वो कौन है? जो है जन्म आदि मतलब जन्म, सृष्टि, स्थिति और प्रलय मतलब क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जन्म आदि यस्य यत अन्वयाद मतलब अन्वयाद मतलब क्या उसको बोलते हैं? चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट। अभिज्ञा समझते हैं? आज्ञा मतलब नोइंग, अभिज्ञा मतलब वेरी एक्सपीरियंस्ड फुल्ली। सो भगवान वो व्यक्ति हैं जो उनको सृष्टि, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन के बारे में फुल नॉलेज है। अभिज्ञा और स्वराट। स्वराट मतलब ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। और भगवान मुह्यन्ति, मुह्यन्ति मतलब बिविल्डर्स। बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी भगवान को जान नहीं पाते हैं। सूर्य मतलब बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान को जान नहीं पाते हैं। ठीक है, पर कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवतम भगवान को सत्य, परम सत्य को उनका सब्सटेंस, गुण के हिसाब से डिफाइन करता है, ना कि उनके नाम के हिसाब से डिफाइन करता है। और उस गुण के हिसाब से देखेंगे तो भगवान एक ही है, और भगवान का सेवा करना ही हमारा धर्म है। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सेकंड कैंटो के फर्स्ट वर्स है वो। सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सुखदेव गोस्वामी start speaking परीक्षित महाराज भागवतम by chanting first ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसीलिए हम भी भागवत के चालू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। और सूत गोस्वामी सौनक ऋषि को भागवत बताने से पहले
ये श्लोक से चालू करते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम्, इसीलिए हम वो श्लोक भी रिसाइट करते हैं भागवत चालू करने से। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा कि अगर सारा लोग भागवत के अनुसार भगवान को जानने का कोशिश करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? सारा दुनिया हाँ सब आनंद में रहेंगे, बिकॉज सब भगवान को सही तरीके से जानने का कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ? और दूसरा चीज क्या होगा? वो सब हो जाएगा। क्लासेस नहीं होगा, क्लासेस होगा, ये क्लास होगा तो वो क्लास बंद हो जाएगा, एज वाला नहीं होगा। कोई चीट नहीं कर पाएगा। क्यों? ओके, कोई चीट नहीं कर पाएगा। फिर और क्या होगा? जैसे तो विश्वयुद्ध नहीं होगा। साइकिल ऑफ बर्थ, दैट्स इट। हाँ? अल्टीमेटली वी कैन लिबरेट आउटसेल्फ फ्रॉम द हाँ, हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर आ जाएंगे। यस, सब आनंद में रहेंगे, है कि नहीं? और भगवत धाम बन जाएगा अगर सब श्रीमद् भागवतम की तरह जीना चालू करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस मेंशन्ड इन दिस वर्स? अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, अहेतुकी अप्रतिहता। ओके, नेक्स्ट। Srimad Bhagavatam advises all of us to perform devotional service without having desire for material gain. We find it is very common in India कि भारत में श्रीमद् भागवतम क्या बोला है? अहेतु की भक्ति करने के लिए। रिसाइट करें श्लोक। कहाँ है श्लोक? 1.2.9, 1.1.2 को पहले डिस्कस करेंगे। आप क्या मैं बोल रहा था, डिस्टर्ब हो गया। तो जनरली इधर श्रीमद् भागवतम में क्या बता रहा है? अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति मतलब बिना हेतु रख के। और अगर ये श्रीमद् भागवतम का भक्ति का डेफिनेशन है, बट हम देखते हैं भारत में सब लोग मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ लाने पाने के लिए लिस्ट लेके चला जाते हैं, खिलाने, मतलब भगवान को खिलाएंगे तो भगवान को एकादश करने के लिए। एकादश समझते हैं? भगवान को 1 लड्डू, मेरे को भगवान 10 रुपया दोगे वो 10 लाख दे। हाँ, और गाना भी ऐसा है ना, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। ये गाना भी है? वो भिखारियों लोग, गरीबों की सुनो, गरीबों की सुनो, तुम्हारी सुनेगा, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। समझ आ रहा है? लोग सर्वेंट बना दे रहा है। और वो तिरुपति जी तो फेमस ही है इसके लिए। किसके लिए फेमस है? बिजनेसमैन लोग। People go to give 1 crore and they get back also 100 crores. Okay. लोन लेके 1 करोड़ दे देता हूँ, मंदिर बना दूंगा। लोन लेके नहीं से होगा, मंदिर बना दूंगा। लोन लेके नहीं होगा, तुमको कौन लोन भी देगा? और वो भी सुनेगा तो तिरुपति में लोन देगा तो। ओके, तो बताइए अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये इस ऊपर का जो परपोर्ट है उसमें बताया गया है, अगर हम हेतु के साथ भक्ति करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर वो मटेरियल गेन दूसरा तरीका से हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग भक्ति करना छोड़ देंगे। हरि बोल। जैसे श्रील प्रभुपाद इधर बता रहे हैं तात्पर्य में कि मैं गया था जब श्रील प्रभुपाद विदेश गए थे, सारा चर्च सब खाली पड़ा था। क्यों खाली पड़ा था? कोई जा नहीं रहा है कि नहीं? संडे को आते थे, बाकी दिन नहीं आते। ओके, नहीं संडे भी बंद हो गया है पूरा। एक्चुअली बहुत सारा इस्कॉन मंदिर तो चर्च में बना है, क्योंकि चर्च लोग खाली पड़ा था, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं उनको होता था, तो ISKCON got them for free and then we renovated whatever we did. So अगर हम मटेरियल गेन के लिए करेंगे, वो मटेरियल गेन किसी और तरीके से भी मिल सकता है।
जैसे बहुत सारे एथीस्ट लोग क्या करते थे, क्रिश्चियंस जो प्रचारक थे विदेश में, उनको हराने के लिए क्या करते थे, वो जाते थे लोगों के पास और बोलते थे, व्हाई यू आर वर्शिपिंग जीसस? जीसस इज आवर सेवियर, जीसस इज गिविंग अस एवरीथिंग। ओ, जीसस इज गिविंग यू एवरीथिंग। गरीब लोग कहते थे, आस्क जीसस योर डेली ब्रेड। तो जीसस, दे विल आस्क जीसस, ओ जीसस गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो आएगा नहीं, थोड़ी ना ब्रेड आएगा हाथ में। तो मैंने देखा, जस्सी आपको जीसस ने ब्रेड दे पाया? नहीं दे पाया। तो अभी नाउ यू आस्क अस, गिव अस आवर डेली ब्रेड। They will ask, okay, give us our daily bread. फिर उनका ट्रक व्रक सब आ जाएगा एंड उनको जॉब देना, उनको ब्रेड देना, उनको खाना देना, उनका कपड़ा देना। So why you are worshiping Jesus? लोग भी सर खुजलाएंगे, Why I am worshiping Jesus? तो उसी तरह हम देखते हैं कि भगवान को अगर हम इस भौतिक चीजों के लिए, टेम्पररी चीजों के पीछे पड़ेंगे, भगवान का उपासना करेंगे, ये टेम्पररी चीजें हमको दूसरे तरीके से भी मिल सकता है कि नहीं? हाँ, जैसे हम भगवान के पास अर्थ के लिए जाएंगे, तो मान लीजिए हम कोई बड़ा बिजनेसमैन हमको, हरे कृष्ण, उठ जाओ, जागते रहो, जगाते रहो। तो कोई टेम्पररी भक्त, टेम्पररी कोई मान लीजिए बड़ा कि कोई आपको नौकरी दे दिया, वो भी तो आपको बहुत पैसा दे सकता है। हाँ, राइट। कोई कंपनी भी पैसा दे सकता है, तो आप कंपनी को क्या मान लेंगे? गॉड। लोग हैं ऐसे। हाँ, तो हर कंपनी में हाँ, और फिर मान लीजिए कोई मूवी स्टार आ गया, तो उसको भी उपासना होता है कि नहीं? हाँ, माला चढ़ा के दुनिया में टेम्पल्स है, टेम्पल है, पंडाल होता है, रजनीकांत टेम्पल। सो इन दिस वे वी, हम अगर टेम्पररी मटेरियल गेन, क्योंकि उनको क्या लगता है, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, एंड मेरे को भौतिक सुख भगवान से मिलता है, पर ये जो फिल्म स्टार है मेरे को बहुत भौतिक सुख देता है, तो ये मेरे लिए भगवान करे। तो ये प्रॉब्लम है। अगर हमारा भक्ति अहेतुकी नहीं रहेगा, तो भक्ति अप्रतिहता नहीं बन पाएगा। हेतु रूपी भक्ति समझते हैं? अगर मोटिवेशन रख के भक्ति करेंगे, भक्ति इंटरप्टेड हो जाएगा, ट्रेड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट। पर भगवत गीता में भगवान 7वें अध्याय में क्या बताते हैं? हाँ, ये 7वें अध्याय का श्लोक कौन डिसाइड करेगा? किसी को याद है? हाँ, प्रभु जी ये डिसाइड करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां, जना सुकृतिनो अर्जुन, जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभः, ज्ञानी च भरतर्षभः। यस, तो इधर भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे पास अर्थ के लिए आता है, जो मेरे पास आर्त मतलब मेरा कष्ट को मिटाने के लिए मेरे पास आता है, जो मेरे पास जिज्ञासा, और जो मेरे पास ज्ञान के अभिलाषा से आता है, वो सब सुकृतिनो है, पुण्यवान लोग हैं। तो फिर भागवतम तो कुछ और बता रहा है, तो भगवत गीता कुछ और बता रहा है, भागवतम कुछ और बता रहा है। तो कैसे भागवतम और भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? यस, श्वेता माता जी बताएंगे, मिस्ट्री रिवील करेंगे। इन द 7.16 इसमें लिखा है कि दे आर कंसिडर्ड पायस बट दे आर नॉट प्योर डिवोटीज, बिकॉज पायसनेस मतलब दे आर इफ दे हैव द ट्रेड ऑफ, जो बोले प्रभु जी, अगर हम उसमें करते हैं तो दे हैव द कीन कंपटीशन, बट एज अ प्योर डिवोटी दे डू नॉट compete with the materialist because they are on the path back to Godhead. In the
कि इन समझ नहीं पाए। मतलब अगर हम पायस वर्क कर रहे हैं हाँ। तो पायस वर्क करने का भी कंपटीशन हो जाता है ना, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, एंड देन लेकिन जो प्योर डिवोटी है उसको तो कुछ चाहिए नहीं, वो अहेतु की भक्ति करता है, विच इज इन द मेंशन इन द भागवतम, तो उसको कोई मतलब नहीं है इस कंपटीशन से, और एज सून एज दे आर इन कंपटीशन दे बिकम एनवियस। बट हमारा जो श्रीमद् भागवतम कहता है कि अगर हमारा हेतु ही नहीं है तो हम एनवियस भी नहीं रहेंगे। तो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ नहीं सकते? नहीं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं प्रभु, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमें कहता है टू बिकम अ प्योर डिवोटी, मतलब भगवान की अहेतु की माने इसमें जो एक श्लोका मेंशन है 1.1.11 भक्ति रसामृत सिंधु का, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोधम। तो एक्चुअली प्योर डिवोशनल सर्विस इज रिकमेंडेड इन श्रीमद् भागवतम, व्हिच इज विदाउट एस्पिरेशन एंड विदाउट डिजायर फॉर मटेरियल प्रॉफिट। बट इफ भगवत गीता में भगवान कहते हैं दे विल कम फॉर सम मटेरियल डिजायर, बट जैसे ही उनका हृदय शुद्ध होने लगता है देन दे बिकम completely purified and out of अरे उससे पहले तो बोले कि आएंगे तो टाटा कर लेंगे, हृदय शुद्ध होने तक रहेंगे कैसे? यही तो प्रॉब्लम है। आप तो समझे नहीं। पहला क्वेश्चन आप आंसर नहीं। पहला क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कोई अगर भक्ति के लिए भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, उसका भक्ति छूट जाएगा। और हम देखते नहीं क्या? हम देखते हैं लोग में कितने लोग इस्कॉन में आते हैं, बाप रे, भेड़ बकरी की तरह लोग आते हैं और टाटा करके चले जाते हैं। फिर बहुत लोग आते हैं, क्लास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रसाद खाएंगे, वो खाएंगे, सब आते हैं, फिर टाटा करके कितने लोग रहते हैं? बहुत कम लोग। लेकिन प्रभु जी अगर टिके रहेंगे किसी कारण से। नहीं, वही तो डिस्कस करना है कि obey the rules and regulation as soon as they come. Under the guidance of pure pure devotee, spiritual master. तो वो तो सेकंड का आंसर नहीं, वो थर्ड का आंसर हो गया। वो ठीक बात, वो थर्ड का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या है? आंसर क्या है? प्रभु जी वो हायर स्टडीज। हां, तो लाइक नहीं, सेकंड का आंसर क्या है? तो वो तो थर्ड का आंसर मत बताइए। सेकंड का कॉन्ट्रडिक्शन कैसे नहीं है? भगवत गीता और भागवतम के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे नहीं है? मतलब कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं क्योंकि The same answer प्रभु, it talks about substance ना। नहीं contradiction। घुमा ही मत। नहीं, भगवत गीता पढ़ने के बाद वो भागवतम पढ़ने का स्टेज में आएंगे। अरे वो छोटी चली जाएगा रे भाई, क्या वो पढ़ने, वो चला ही जाएगा। वो कितना दिन रहेगा? वो उसको कोई पैसा मिल गया, वो चला ही जाएगा, टाटा कर लेगा। पर वो प्रोसेस प्यूरिफाई करेगा ना। कौन सा प्रोसेस प्यूरिफाई करेगा? भगवान से पैसा लेने वाला? कितने लोग तिरुपति बालाजी में जाके वो करके दान करके तो भाग जाते हैं। मैंने बोल दिया तो गुस्सा हो गया, इतना भीतर चल रहा है। यस, बताइए। भगवद गीता में कृष्णा इज टेलिंग अबाउट piety. हाँ। So मतलब those who are coming to Krishna for material benefits, Prabhupada is writing they are better than those who are not coming at all. Yes. So they are pious. Yes. But Bhagavatam is talking about pure devotional service. Perfect. Yes. तो दोनों अलग-अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो वो रुकेगा तो प्योर डिवोटी बनेगा ना। तो आप सब सही बोल रहे हैं कि भगवत गीता पायस के बारे में बता रहा है, जो पायस है, एंड भागवतम शुद्ध भक्त के बारे में बता है। तो पायस से शुद्ध भक्त स्टेज बनेगा, ठीक है ना? तो रुकेगा कैसे? वो तो भाग जाएगा। भागवतम ये भी बता रहा है ना कि पास टिक ही नहीं पाएगा, वो भाग ही जाएगा, भक्ति छोड़ देगा। है सब दुख के कर रहा है तो भागवतम में आ गया। ऐसे ही रुक जाएगा। ऐसे आप ट्रेनिंग करके रुका दिया पायस लोगों को, खड़ा करके क्लास ऑफ करके तो भाग। When he comes in contact with pure devotees. क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कैंसर हो जाएगा। मतलब और कुछ मेंशन कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। आप बोल रहे हैं कि भगवत गीता टेल्स अबाउट पायस डिवोशनल सर्विस, भगवत गीता टेल्स, भागवतम टेल्स अबाउट प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। प्रभु जी जैसा ध्रुव महाराज वो तो जागतिक इच्छा के लिए आया। मैं इस्कॉन के बारे में बता रहा हूँ। इस्कॉन का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है? इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग आते हैं,
इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत भौतिक इच्छाओं से वो टिकते कैसे हैं? कोई सर्वधर्म फॉलो कर लेता है। पहले जब स्टार्ट ओह। लोग किसके लिए भक्ति कर रहे हैं वो मटेरियलिज्म के लिए टिक जाता है, उसका मटेरियल कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? तो जब देखता है जी इससे आनंद बहुत ज्यादा आनंद मिलता है तो शायद इच्छा बदल सकता है। हाँ, जय हरिनाम प्रभु की। तो इसीलिए जो भी भगवान मंदिरों में आते हैं तो पहला हमारा कर्तव्य है उनको हरिनाम देना, क्योंकि सब मंदिर में जनरली 99% भौतिक चीजों के लिए ही आते हैं, और जैसे ही वो भगवान का नाम लेंगे तो उनका मोटिवेशन शुद्ध होगा। तो श्रीमद् भागवतम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम इसीलिए ट्रेडिशनल इंडियन टेम्पल में आप जाएंगे, ट्रेडिशनल इंडियन टेम्पल को श्रील प्रभुपाद बहुत खंडन करते थे। भारत में जो बहुत सारे मंदिर हैं उनको बहुत खंडन करते थे। श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते थे मंदिर ऐसे बने। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जैसे ही मंदिर में लोग घुसे उनको तुरंत कोई ना कोई माला पकड़ाए, उनको हरिनाम करने के लिए दे, उनको मंत्र उच्चारण करने के लिए बोले, हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करने के लिए बोले। क्यों? उसका नष्ट हो जाए। और जैसे ही आप देखेंगे इस्कॉन में कोई भी किसी के लिए आए, कोई अपना लवर के भी साथ भी आए, जब पकड़ा दिया तो प्रेमिका और प्रेम जैसे कैफे कॉफी डे में जाते हैं आपको तुरंत कॉफी वो पकड़ा देते हैं। इस्कॉन में मैं देखा हूँ डुएट लोग सब आएंगे कपल, और दोनों को बिठा के हरिनाम कराएंगे। जैसे हम मायापुर में जाएंगे, आपने देखा है एक प्रभु जी जो रथ यात्रा में आते हैं, हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभुर एग्जिबिशन আছে, 6টার সময় খুলবে, তা পূর্বে থেকে এখানে জব করা হবে। देखा? Yes, yes. This is very very important. So similarly, हम हमारे प्रोग्राम्स में भी कोई भी आता है, सब पूरा शुद्ध भक्ति करने के लिए नहीं आता है। कोई फार्मिंग देखने के लिए आता है, कोई कुछ भी करने के लिए आता है, बट प्रोग्राम में शुरू में, प्रोग्राम के एंड में हम क्या करते हैं, धुआंधार कीर्तन करते हैं, तो उससे उनका चित्त शुद्ध होगा। और वो जब, इसलिए चेतो दर्पण मार्ग, तो द्वितीय का आंसर है हरिनाम। एक्चुअली मैं बाहर मंदिर का सोच ही नहीं पाया, इसके के रहते हुए ना बाहर मंदिर के बारे में सोच ही नहीं पाया। मंदिर मतलब तो भगवान का कीर्तन हो, नहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पर उस प्रोसेस पायटी से प्योर डिवोशनल सर्विस बनने का, वो ताकि पायस पीपल डोंट लीव द प्रोसेस, वो तो प्रोसेस छोड़ ही देगा तो प्योर डिवोटी बनेगा कैसे? भागवत तो बोल रहे हैं कि अगर कोई पायटी के लिए भक्ति करता है वो छोड़ के चला जाएगा, पर उसको पकड़ के रखने का ताकि उसका हृदय शुद्ध हो, तरीका है उसको भगवान का नाम के संस्पर्श में लेके आना। फिर भी लोग छोड़ देते हैं, चैंटिंग छोड़ देते, वो तो अपराध के लिए, वो आगे आएगा। कोई अगर भगवान का नाम लेता है और वैष्णव के संग में आके अपराध करता है, फिर उसका फिर सब फिर छूट जाता है, वो तो अपराध है। बहुत सारे, जैसे एक प्रभु जी मेरे को रिसेंटली कॉल किया और बोले कि प्रभु जी इतना दिन से भक्ति कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरे को क्यों, मेरे को हृदय में मतलब संतुष्टि नहीं आ रहा है कि नहीं। मैं बोला तो आपने अपराध किया होगा, क्योंकि मैं तो भक्ति करता हूँ, मेरे को तो हृदय में बहुत संतुष्टि है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? तो मतलब आपने अपराध किया है। जैसे सिंपल, अगर हम वैष्णव के संग में, जैसे एक श्लोक आता है कि तोमा स्थाने हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, अगर हरि के स्थान में आप अपराध करेंगे, खाना सही से लगाएंगे नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, फूल नहीं चढ़ाएंगे, आरती नहीं करेंगे, उसमें अगर अपराध करेंगे, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम करेंगे तो अपराध खंडन हो जाएगा। तोमा स्थाने अपराधे, वैष्णव के स्थान में कोई अपराध करता है ना ही परित्राण। तो हम भक्ति करते हैं, पर हमको भक्ति करने में, हरिनाम करने में हमारा चित्त तो शुद्ध होता है, पर अगर उसके बाद अगर हम वैष्णव अपराध कर लेंगे फिर से भक्ति बंद हो जाता है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप है। पर
ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन करेंटली, ठीक है, उसके अंदर मत घुसाइए। तो ध्रुव महाराज ने ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए था उनको, और इसीलिए वो नारद मुनि के आशीर्वाद से चतुर्स्कंद में आता है ये, ध्रुव महाराज ने क्या किया, बहुत अच्छा भक्ति किया, ऑस्टेरिटी तपस्या किया, भक्ति किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया। तो फिर कैसे होगा? तो ये श्रीमद् भागवतम में कैसे आ गया? श्रीमद् भागवतम ने तो बोला है कि शुद्ध भक्ति करना चाहिए, तो ध्रुव महाराज का भक्ति क्या शुद्ध भक्ति हो गया? शुद्ध भक्ति का बात मान के चल रहे हैं, तो इसीलिए वो भी शुद्ध भक्ति माना जाता है, तो इसीलिए उसको भी उसको थम दिया गया। तो शुद्ध भक्त के अंडर में कोई अगर ट्रेन लेता है, तो even if he is not doing शुद्ध भक्ति, he will definitely get transformed as a pure devotee। तो ये जो श्लोक है 1 to 17 का समझ में आ रहा है? 1 to 17 आपने देखा है? यस, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयं तस्थो हि अभद्राणि विधिनोति सदा। ठीक है, नेक्स्ट विल रिसाइट दिस वर्स। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च दहेतुकम् वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यत् अहेतुकम्। Someone would recite, जो रिसाइट नहीं किया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यत् अहेतुकम्। Yes, और कोई? वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनतायासु वैराग्यं ज्ञानं च यत् अहेतुकम्। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति से भी इस श्लोक में क्या बताया गया है? वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव को अगर हम भक्ति करेंगे, वासुदेवे मतलब वासुदेव को, भगवती भगवान वासुदेव को, भक्ति योग भक्ति योग से प्रयोजिता, योजिता मतलब एंगेज करना, प्रयोजिता मतलब प्रकृष्ट रूपेण, अच्छे से अगर हम अपने आप को भक्ति योग से अपने आप को एंगेज रखेंगे, कौन से किसका भक्ति करके? वासुदेव भगवान को भक्ति करके। जनयति मतलब पैदा होगा, आसु मतलब शीघ्र, बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र। वैराग्य मतलब बहुत शीघ्र आपके अंदर वैराग्य पैदा होगा। तो मतलब क्या सब घर बार छोड़ जाएंगे? ओके। ज्ञानम, आपके अंदर ज्ञान भी पैदा होगा कि सही वैराग्य क्या है, गलत वैराग्य क्या है। यद अहेतुकम, अहेतुकी भक्ति पैदा होगा, और अहेतुकी ज्ञान और अहेतुकी वैराग्य पैदा होगा। तो ये अहेतुकी ज्ञान और वैराग्य क्या है हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, तो हम इधर तात्पर्य में लिखा गया है जैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम, या फिर वैराग्य प्राप्त कर रहे हैं। वैराग्य मतलब समझते हैं डिटैचमेंट। तो हमें खाना नहीं, जैसे लोग बहुत व्रत करते हैं ना, व्रत करते हैं, आज मेरा सोमवार व्रत है, मंगलवार व्रत है, सोमवार सिंह, मंगलवार सिंह, हनुमान, बुधवार, बहुत सारे व्रत लोग करते हैं। और व्रत में क्या है, मैं ये नहीं खाऊंगा, और लोग तपस्या करते हैं।
लोग तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं मतलब समझते हैं, मतलब आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक मेरा एग्जाम में मैं पास नहीं होऊंगा। तपस्या करते हैं ऐसे ऐसे कोई कोई करता। मानसिक मानसिक करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं उड़िया में? मानसिक बोलते हैं क्या हिंदी में? व्रत। नहीं ठीक है, वही बंगाली में भी वही वर्ड यूज होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इस तरह का? मनस्कामना मेरा पूर्ण होगा तो मैं नारियल फोड़ दूंगा जाके। संकल्प लेना। तो लोग संकल्प लेके तपस्या करते हैं, ये मैं छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, अब तक छोड़ दूंगा, तो ये करते हैं। तो इस तरह भी आपको वैराग्य प्राप्त होगा। होगा कुछ समय जो भी है, बट वैराग्य तो प्राप्त हो रहा है। यस, पर भक्ति से भी इधर बताया गया है कि वैराग्य प्राप्त हो रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है? और भक्ति का वैराग्य सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ कैसा है? भक्ति का वैराग्य युक्त वैराग्य है। ओके, युक्त वैराग्य तो पता नहीं। भक्ति का वैराग्य श्रेष्ठ कैसा है? और कोई भक्ति में हेतु नहीं है ना। भक्ति का मतलब कैसे श्रेष्ठ है? कैसे श्रेष्ठ है भक्ति का वैराग्य? भक्ति का वैराग्य में दास भावना है। भक्ति का वैराग्य में भगवान का सेवा ही है, उसी का सेवा के लिए जो वैराग्य है। भगवान किससे आनंद होगा इसी भावना से भक्ति का वैराग्य श्रेष्ठ कैसा है? भक्ति से भी वैराग्य होता है, और वैराग्य मतलब जैसे हम ऐसे व्रत करके भी वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। व्रत में तो आपने कष्ट दिया खुद को। हाँ, जो खुद को कष्ट दे के कुछ करता है, दैट इज नॉट ठीक है उसके कोई के जगह में इसको असुर बोलते हैं कि वो असुर है। बट कैसे भक्ति का वैराग्य? इधर हम भक्ति का वैराग्य के बारे में, भक्ति जो वैराग्य पैदा करता है वो सुपीरियर कैसा है? इवन अचीव होने के बाद वो रूट कॉज जो है, जैसे वैराग्य कैसे आएगा? जब हम लोग का डिटैचमेंट आएगा। यस, वैराग्य कैसा होगा? जब डिटैचमेंट होगा। डिटैचमेंट कैसा होगा? जब वैराग्य आएगा। जब हम भक्ति करेंगे तो ये जो डिटैचमेंट है वो धीरे धीरे आ जाएगा। तो भक्ति धीरे धीरे आ जाएगा। कैसे आएगा? by practice of by the acquiring the knowledge, true knowledge कि इधर लिखा है, परपोर्ट में है, प्रभुपाद मेंशंस इन द परपोर्ट। उस तरह से जब भक्ति करेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति नहीं आएगा। प्रभुपाद clearly mentions in the purport how the detachment obtained from devotional service is better and superior from detachment obtained through various other means। शमशान वैराग्य भी एक होता है, पता है? आपने कहानी सुना है शमशान वैराग्य का? जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बूढ़ा हो गया था, उसका 4 बेटे थे। ही वॉज ए क्लॉथ मर्चेंट। क्लॉथ मर्चेंट समझते हैं? कपड़ा का व्यापारी था। बनिया, ठीक है, कपड़ा बनिया था। तो कपड़ा, और ये 4 बेटे परेशान हो रहे थे, ये बूढ़ा हमारा तीर्थ यात्रा में नहीं जा रहा है, इधर बेटे अभी भी दुकान में बैठा रहता है। दुकान में हम थोड़ा रिनोवेशन करना चाहते हैं, रिनोवेशन एसी लगा। पहले जमाने में क्या एसी वैसी नहीं रहता था, तो बूढ़ा व्यक्ति को कुछ जरूरत नहीं था। अभी बच्चे बड़े हो गए, उनको एसी चाहिए, थोड़ा स्मार्टफोन चाहिए, थोड़ा स्मार्ट टीवी लगाना चाहते हैं, शोरूम जैसा करना चाहते हैं। और बूढ़ा व्यक्ति बोला नहीं हमारा जैसा ही है, ऐसा ही है। वो प्रॉफिट अपना उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। और बच्चे को परेशानी हो रहा है, गर्मी में बैठे हुए हैं, और बाकी सब शोरूम बन रहा है। तो बच्चे लोग बोले कब ये छोड़ेगा, चाबी हमको देगा। तो बहुत सारे चिंता किए, भावना किए, ये किए, वो किए। तो फिर एक दिन वो एक साधु से मिले। साधु बोला कि जरूर आपके पिताजी का हृदय परिवर्तन होगा। बेटे बोले हम चाहते हैं हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा में चले जाएं, तीर्थ यात्रा में लग जाएं, न जरूर होगा, आप स्मशान में लेके जाइए। तो साधु ने बोला स्मशान समझते हैं? क्रिमेटोरियम, जहाँ पे जलाया होता है। तो 4 बेटे ने कुछ आयोजन किया। बेटे का दूर कर, कुछ तो दोस्त का कोई पिताजी या कोई तो मर गया। तो पिताजी को लेके गए, 4 बेटे लेके गए, सब लेके गए, और पिताजी पहुंचे श्मशान में। तो जैसे ही श्मशान में पहुंचे, और क्या श्मशान में कभी क्या होता है कि आपको वेटिंग लिस्ट में रख जाए, है ना, WIL 20, मतलब इतने लोग मरे हैं, 19 लोग जलने के बाद आपका आएगा बारी।
इस तरह का WL 56 था, तो वेटिंग में खड़ा थे, सब खड़े थे। और उस समय वो बुढ़ाऊ का बहुत रोना चालू कर दिया, जोर जोर से फूट फूट के रोने चालू कर दिया बुढ़ाऊ। और जोर से जब रोया, 4 बेटे तो उछल कूद करने लगे अंदर से। बाहर तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि स्मशान में है। क्यों उछल कूद कर रहे हैं? पिताजी का अभी हृदय परिवर्तन हो रहा है, तीर्थ यात्रा। तो ऑलरेडी टिकट कट गया था, शिमला का नहीं दार्जिलिंग शिमला का नहीं, वो पूरा रामेश्वरम कन्याकुमारी सबका तीर्थ यात्रा का कटिंग हो गया था। और सब पूरा बेटे लोग अंदर से खुश हैं। और एक बेटा सोचा पिताजी को पूछ ही लूं, अभी मैं टिकट दे दूंगा, पिताजी लीजिए रामेश्वरम जाइए। तो पिताजी चिल्लाने लगे। वो बेटे जब आगे आ बोला, मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया। बेटे ने बोला, यही तो, अभी जीवन को आबाद कीजिए, तीर्थ यात्रा में जाइए। नहीं, मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे को तीर्थ यात्रा में नहीं जाना है। तो बेटा बोला, तीर्थ यात्रा में नहीं जाना है? मेरे को लकड़ी का बिजनेस करना था, क्लॉथ का बिजनेस मैंने चालू कर दिया है कि नहीं? कितना लकड़ी खर्च हो रहा है हर दिन जलने के लिए, और हर कोई मरेगा। तो बिजनेस चलते रहेगा, और बिजनेस मेरा चलता रहेगा। अभी इलेक्ट्रिक हो गया, क्या मैंने कर दिया? हाँ? तो फिर बेटे ने बोला, हाय हाय हाय, ये है संसान वैराग्य। तो वैराग्य अलग अलग तरीके से प्राप्त हो सकता है, पर भक्ति का वैराग्य कैसे श्रेष्ठ है, इधर प्रश्न है। Negation is the word which is negation is not essential. Non-essentials का negation doesn't imply that negation of the essential. भक्ति करेंगे तो knowledge और renunciation आ जाता है, but अगर देखिए, इसीलिए भागवत पढ़ने से पहले भगवत गीता को अच्छे से हो जाना चाहिए। हमने भगवत गीता क्लास तो ले लिया, पर आपने श्लोक भूल गए। द्वितीय अध्याय अभी भगवत गीता का खोलिए, देखो कैसे। देखो भगवत गीता आप अगर भूल जाएंगे तो भागवतम, जैसे 11th क्लास में चले गए और 10th क्लास का सब्जेक्ट मैटर भूल गए तो क्या होगा? ऊपर गिर आएगा। ऐसा हो रहा है आपका। भगवत गीता श्लोक नंबर द्वितीय अध्याय का 59 श्लोक। उनको पूरा भगवत गीता पढ़ना है, आपको भगवत गीता ज्ञान करा दीजिए। Yes. तो we'll recite this verse. खुल गया सबका? 259 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक का उदाहरण है, आंसर है परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, हम विषयों से, हम गलत चीजों से हटाना चाहते हैं, वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं गलतों से। वैराग्य मतलब ये नहीं कि अच्छा चीजों से वैराग्य प्राप्त करना, गलत चीजों से ही हम वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम फिर से वो गलत चीजें पकड़ लेते हैं क्योंकि हमको सही चीज में रस नहीं पैदा हुआ है कि नहीं? अगर आपको हरिनाम में रस पैदा होगा तो माइकल जैक्सन का जैज क्या है, रैपर पॉप मेटल ग्रंज ऐसा होता है ना, वो तो आपका पूरा हृदय टूट जाता है। ब्रेक डांस है ना, वो सब ब्रेक करता है, हड्डी पसली हृदय सब ब्रेक कर लेता है। ऐसा होता है ना, मेटल ग्लिटर, क्या बोलते हैं उसको? ग्रंज बोलते हैं, मेटेलिक गिटार ऐसे बजता है ना। तो और हरि नाम कैसे प्रभु आके गाएंगे ऐसे, हरे कृष्णा। तो पर अगर इसमें रस जब तक नहीं आएगा, अब आप कितना भी बोलिए,
नो मेटेलिक गिटार, नो दिस, नो दैट। पर अगर हमको तो अगर हमको अच्छा चीजों में, अगर हमको फ्रूट जूस में रस आ जाएगा तो हम दारू छोड़ देंगे। तो दोनों में वो अनेक लोग रस ले लेते हैं। दोनों अलग अलग रस तो हम कृष्ण भी चाहिए और माया भी चाहिए। दोपहर जूस, फ्रूट जूस, ये बृहत माया है, ये बृहत माया है। तो हम देखते हैं कि अगर हमको अच्छा चीजों में रस पैदा हो जाता है और अच्छा चीजों से आसक्ति हो जाता है तो बुरा चीजें ऑटोमेटिकली चला जाता है। सो भक्ति क्या करता है, हमको अच्छे चीजों से आसक्ति पैदा करता है। इसीलिए भक्ति से जो वैराग्य पैदा होता है वो क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति हमको परम दृष्टवा निवर्तते। इसलिए गोविंदास का टैगलाइन क्या है हमारा इस्कॉन का रेस्टोरेंट का, हायर टेस्ट। लोगों को क्या लगता है कि अगर नॉनवेज में आइटम नहीं बनता है तो टेस्ट क्या है, अगर ओनियन गार्लिक नहीं डालेंगे तो टेस्ट क्या है। गौशाला में हमने गोपाष्टमी में पास्ता बनाया था, सब लोग के पहले चीज खा के क्या बोल रहे हैं, इसमें ओनियन नहीं है, इसमें गार्लिक नहीं है, इतना टेस्ट कैसे आ रहा है। मैं बोला ये हायर टेस्ट है, इसमें जीवन है कि नहीं? अब जब वो टेस्ट लग जाता है वो गलत चीजें करेगा क्यों। तो भगवान का भक्ति करने से हमको अच्छा चीजों में टेस्ट मिलेगा। वी विल गेट सुपीरियर अटैचमेंट, सो वी विल बी एबल टू गिव अप इंफीरियर डिटैचमेंट। समझ में आ रहा है ना। इसलिए भक्ति से जो वैराग्य है वो श्रेष्ठ है, बिकॉज भक्ति गिव्स हमको परम दृष्टवा, है कि नहीं। ये श्लोक से, ये भगवद गीता का श्लोक इस क्वेश्चन का आंसर है। भक्ति में भगवान का भक्ति जब हम करते हैं तो हमको हायर टेस्ट मिलता है। ये सेकंड क्वेश्चन, भक्ति अगर हम करेंगे तो शुद्धता से हमको भक्ति करना पड़ेगा, करेक्ट। पर अगर हमारा हृदय अशुद्ध है तो शुद्धता से भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति करने से क्या होगा, हमारा शुद्धता होगा। भक्ति करेंगे तो हमको शुद्धता प्राप्त होगा, और शुद्धता से क्या होगा, हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो घूमता रहेगा ना। भक्ति से क्या होगा, शुद्धता आएगा, और शुद्धता से क्या होगा, हम भक्ति कर सकते हैं। शुद्धता नहीं होगी तो कैसे, तो शुद्धता नहीं होगा, शुरू में तो हम सब अशुद्ध हैं, हमारे पास भक्ति कैसे करें फिर। क्योंकि भक्ति कैसा होगा, जब शुद्धता आएगा, और शुद्धता आएगा तो भक्ति होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ? कैसे होगा, एक साइकिल कैसे निकलेगा, टूटेगा कैसे साइकिल। हरे कृष्णा। इस साइकिल से भक्ति रसामृत सिंधु किताब चालू होता है। सर इसमें वही है प्रभु, being the servant of the servant of the Lord। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट कैसे बनेंगे भगवान के, वही तो हम बोल रहे हैं। भक्ति कैसे चालू होगा, भक्ति के लिए हृदय की शुद्धता चाहिए। हृदय की शुद्धता के लिए, भक्ति के लिए हृदय की शुद्धता चाहिए। हृदय की शुद्धता कर मिलेगा तब जाके हम, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, या आप समझ पा रहे हैं। मैं समझ गई। कौन समझ गया, थोड़ा जयंत गुरु समझाएंगे, क्या समझे। हृदय अगर भक्ति करेगा तो शुद्धता आएगा, हाँ, शुद्धता आएगा तो भक्ति होगा। हाँ, तो फिर अंडा ना मुर्गा, मुर्गा करेक्ट वही है ना? अभी अंडा रहेगा तो मुर्गा आएगा, और मुर्गा से अंडा आएगा, तो पहला मुर्गा या पहला अंडा, तो वो प्रश्न है। समझ में आना प्रश्न। हाँ, वही प्रश्न है। भक्ति रहेगा तो शुद्धता आएगा, शुद्धता आएगा रहेगा तो भक्ति आएगा। तो कौन सा पहले, शुद्धता पहले या भक्ति पहले, और दोनों अगर कौन सा पहले और कैसा। करने से धीरे धीरे शुद्धता तुरंत नहीं आ पाएगा। तो कैसे चालू करेंगे, बिना शुद्धता का भक्ति नहीं चालू होता। आपको तो कहीं ना कहीं टू स्टार्ट इट ना। आप जब हाउ यू विल स्टार्ट द भक्ति, दैट इज द क्वेश्चन। कृपा, भक्ति का कृपा से, मर्सी से।
मैंने जो लिखा है प्रभु, मैं बोलूं एक बार, by serving the servants of the Lord one gradually gets the quality of such servants and thus one becomes qualified to hear the glories of the God. सर्विस कैसे चालू होगा? The eagerness to hear. क्यों फुकट में कोई आके सर्विस The करेगा? eagerness to hear about God. क्यों? तब हमको अज्ञा तो Is the first. हाँ, तो जॉइन द प्रभु के लिए हरि बोल हो गया। राइट अज्ञात सुकृति, इसका उत्तर है अज्ञात सुकृति। हरि बोल प्रभु, राइट और सब कुछ रहेगा तो फेल कैसे होंगे आप? तो फेल भी करना है ना। वेरी गुड। तो अज्ञात सुकृति मतलब भक्ति के करने के लिए हमको शुद्धता चाहिए, और शुद्धता से हम भक्ति कर पाएंगे। तो आप सब बोल रहे सेवा, कैसे वो सेवा करेगा? इधर रेफरेंस के लिए बताया गया था महत सेवा। पर कोई बाहर का आदमी जिसका हृदय में बहुत सारा कलमश है, बहुत सारा गंदगी है, वो कभी भक्ति नहीं किया है, वो क्यों आएगा महत सेवा करने के लिए? तो सुकृति है इसलिए आ रहा है। नहीं, आप समझा नहीं। पहले अज्ञान सुकृति वो तो बता दिया, बट वो क्या है मैं बता रहा हूँ। बाहर का व्यक्ति, मान लीजिए कोई लेटर से टॉम हैरिसन, ठीक है, टॉम हैरिसन उसका नाम दे दिया मैंने। एक टॉम हैरिसन का दारू पीता है, गांजा लेता है और सब कुछ करता है, बाकी सब अकथनीय चीजें भी करता है, सब करता है, और उसका हृदय पूरा शुद्ध है। उसको आप बोले जाके कि हरि नाम कीजिए, जो तो बोले जाए करेगा वो हरि नाम? नहीं करेगा, है कि नहीं? करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध है। और वो हरि नाम क्यों करेगा? वो 2 पेग मार देगा और तुमको भी पिला देगा, ठीक है। तो टॉम हैरिसन को बोलेंगे भक्ति करने के लिए, वो जरूर करेगा नहीं। और उसको भक्ति जब वो टॉम हैरिसन करेगा तब ना जाके उसका सब छूटेगा। अभी तो पढ़े ना ऊपर वाले वर्ष में, क्या पढ़े? भक्ति से वैराग्य पैदा होता है, भक्ति उसको करना पड़ेगा तब जाके वो पियक्कड़ ठीक होगा। पर करेगा कैसे टॉम हैरिसन? तो करेगा कैसे? अज्ञान सुकृति। अज्ञान सुकृति क्या है? अज्ञान सुकृति है प्रसाद खिला दो। हाँ, तो उसको प्रसाद खिलाओ। और कभी कभी अज्ञान सुकृति सेवा होता है। जैसे प्रसाद से अच्छा है कि क्या कीजिए कि टॉम हैरिसन से भक्त लोग जनरली क्या करते हैं, टॉम हैरिसन से जाके बातचीत करते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है। कभी कभी लोगों को अच्छा लगता है कि जो पियक्कड़ हो, कभी कभी लोगों का वियर्ड अच्छा लगता है, मेरे को सबको खिलाना अच्छा लगता है। तो टॉम हैरिसन को क्या बोले, आपका बर्थडे आ रहा है, क्यों ना आप अपने हमारे मंदिर में आके सबको प्रसाद खिलाइए। यस, हरि बोल। और हम सब बना के रखेंगे, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली आके सर्विंग करना है प्रेम से लोगों को। और कोई कोई लोग आते हैं, दारू पी के भी आते हैं, स्मोकिंग करके भी आते हैं मंदिर, उनको सर्विंग करना अच्छा लगता है। और कभी कभी रथ यात्रा में आप देखेंगे हमारा प्रोसेशन हो रहा है, बाहर अपने अपार्टमेंट के सामने बहुत सारा पानी का वो लगा देते हैं। So these are all अज्ञात सुकृति। और हमारा भक्त होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का अज्ञात सुकृति बढ़ाना। जैसे लोगों का इच्छा रहता है मैं कुछ श्राद्ध मेरे पिता के नाम पे श्राद्ध करूं, वो अगर कहीं पे जाके श्राद्ध करेगा, कुछ पिंडदान करेगा, उसको अज्ञान सुकृति नहीं मिलेगा। तो हमारा काम क्या है, भी आप श्राद्ध में किसी को खिलाने वाले हैं, क्यों ना आप सबको प्रसाद खिलाएंगे, क्यों ना आप भक्तों को भी प्रसाद खिलाइए। आप अपने लोगों को भी बुला लीजिए, आप भक्तों को स्पेशली खिलाइए, तो उससे क्या होगा। Anyway, he was supposed to call his family friends for Shraddh. But if we somehow inspire him to serve some devotees, Mahat Sevaya Dwara Mahur Vimukte. भागवतम में आता है महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योसितम संगी संगम। सो महत सेवा से हमारा भगवत भक्ति का द्वार खुल जाता है। तो इसीलिए हमको अज्ञान उसको पता नहीं कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा अंदर से क्या इंटेंशन है। वह हमको प्रेम से लोगों का अज्ञात सुकृति बढ़ाना चाहिए।
उनको पता है, उनके जीवन में घुस के उनको जो अच्छा लगता है उसको भक्ति के साथ जोड़ने का कोशिश करना पड़ेगा। किसी को अच्छा लगता है मैं चाहता हूं मेरे बेटे के जन्मदिन में कुछ कपड़ा वितरण हो, तो उनको क्या एनीवे आप कपड़ा वितरण कर रहे हैं, हमारे मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी है, उनको आप कपड़ा वितरण कीजिए, करेक्ट? So anyway they will do distribution of cloth, anyway they will distribution of some food, or anyway they will do something. So anyway some people have intention that मैं कुछ musical symphony करूँ या कुछ, so we can inspire them that हाँ हमारा एक जाह्नवी हरिशन है, ये कुछ बड़ा आदमी है, तो वो आएंगे कीर्तन करने, हाँ बहुत अच्छा। So they will all by this they get अज्ञात सुकृति। और प्रसाद भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम प्रसाद खिला के भी लोगों का, बट अज्ञान सुकृति स्पेशली इज थ्रू सर्विस। जयानंद प्रभु जो रथ बनाते थे तो कील पकड़ने के लिए रथ बोलते थे। तो जैसे हमारे इस्कॉन में जयानंद प्रभु हैं, हम पूरी गए थे, जयानंद प्रभु देखे थे, जयानंद प्रभु हमारे मायापुर में राजापुर में जयानंद प्रभु हैं। वो जयानंद प्रभु एक मैकेनिकल इंजीनियर थे ओहायो से, तो वो अपना इंजीनियरिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभुपाद से मिलने से पहले ही टैक्सी चलाते थे, और प्रभुपाद से मिलने के बाद किसी को पता नहीं था रथ कैसे बना है, तो ये तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये पहला रथ इस्कॉन का जयानंद प्रभु ने बनाया था। तो वो रथ कैसे बनाते थे, रथ बनाते समय उनको पता था ये अज्ञान सुकृति, और उनको पता था कि रथ बन रहा है जगन्नाथ जी का रथ। तो वो क्या करते थे, लोगों को बुलाते थे कि would you mind, you see I'm alone making this entire cart, would you mind just holding this nail? उनको नेल पकड़ा देते थे और वो ठक करके मारते थे, तो 10 ठो नेल हो गया, 10 ठो नेल में he will tell 2-3 sentences about Krishna. Krishna is supreme person, Krishna is this, Krishna is that. Thank you so much, फिर 10 मिनट के बाद चला गया। इस तरह नेल पकड़ा के वो कितना भक्त बनाए हैं, और सर्वश्रेष्ठ हैं जयपदा का स्वामी महाराज, जो 50,000 शिष्यों को दीक्षा दिए हैं। और जयपदा का स्वामी महाराज का पहला सर्विस क्या था इस्कॉन में, जयानंद प्रभु का नेल पकड़ना। समझ में आ रहा है कि अज्ञान सुकृति का क्या भाव है। बट जबरदस्ती कलर पकड़ के अज्ञान सुकृति में पकड़ो, अभी नेल पकड़ो, करो, मारो, ऐसे नहीं। You have to speak it in such brave way. You see, I'm alone, and I have this sound system with me. And how do I carry both the stand and the sound system? Can you please carry this sound system? And वो sound system पकड़ेगा। So in this way, somehow or other लोगों को हम अज्ञानता से किसी तरह सेवा में लगाने का जब हम अवसर देंगे, वो अज्ञान सुकृति से उनको भक्ति जागृत होगा हृदय में, और भक्ति से उनका शुद्धता आएगा, शुद्धता से वो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।